दोस्तों, हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जहाँ जहाँ भी है वहाँ बहुत ज़्यादा लूट होती है। उसमें कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड में अगर ईमानदारी से काम हो जाए तो मुसलमानों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ बातें ही होती हैं। जहाँ जहाँ भी वक्फ बोर्ड है उसमें लूट है। हम ये कहते हैं कि गैर मुस्लिमों ने वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, मगर ये भी देखने में आता है कि ज़्यादातर मुसलमानों ने ही वक्फ बोर्ड में लूट मचा रखी है। लेकिन जब ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिससे ऐसा लगा कि इससे पहले शायद ही किसी ने वक्फ बोर्ड में इतना अच्छा काम किया हो। अमातुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कई अच्छे काम किए। उन्होंने इमामों को अच्छी खासी तनख्वाह देनी शुरू की। जो दुकानदार अब तक वक्फ को सिर्फ 100, 200, 300 रुपये महीने का किराया देते थे, उससे उन्होंने हज़ारों रुपये किराया लेने शुरू किए। कुल मिलाकर उनके आने के बाद वक्फ में अच्छे खासे पैसे आ गए और ऐसा लगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड एक अजीम मिसाल कायम करेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए खुद अमातुल्लाह खान पे करप्शन के चार्ज लगने लगे। अमातुल्लाह खान के जो विरोधी हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि अमातुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों को ही भर दिया है। उन्होंने ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को भर दिया है जो इस लायक ही नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड में काम कर सके। उन पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड से ऐसे ऐसे लोगों को सैलरी दी जो वो पर्सनल यूज़ कर रहे हैं उन लोगों का, मगर सैलरी वो वक्फ बोर्ड से दिलवा रहे हैं। अभी ताज़ा खबर यह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर महफूज मोहम्मद को घपले और घोटाले की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सीबीआई ने बहुत पहले ही ऐसी रिकमेंडेशन दी थी कि महफूज मोहम्मद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, मगर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत दिनों तक ये मामला टलता रहा, मगर मशहूर वकील महमूद पराचा को ये बात नागवार गुजरी कि आखिर यहाँ जो बेईमानियाँ हो रही हैं, जो घपले हो रहे हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद उनके कंप्लेन पर महफूज मोहम्मद के खिलाफ एक्शन हुआ। दिल्ली वक्फ बोर्ड में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें 4 लोगों ने दस्तखत किए जो कि मेंबर हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के, और उनके दस्तखत के बाद ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि महफूज मोहम्मद को सस्पेंड किया जाए। महफूज ने गलती की है या नहीं की है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल उन्हें इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अमातुल्लाह खान पहले भी ये कह चुके हैं कि जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो खुद भी वक्फ बोर्ड से अपना फ़ायदा चाहते हैं। उन्होंने एक बार परवेज़ हाशमी का नाम भी लिया था और दूसरे मेंबर का भी नाम लिया, जिसमें उन्होंने कहा था ये सब चाहते हैं कि उनका कुछ ना कुछ भला हो जाए और हम उनका ये भला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं शिकायत कर रहे हैं। सस्पेंशन लेटर पर जिन 4 लोगों के दस्तखत हैं उसमें चौधरी शरीफ अहमद, परवेज़ हाशमी, नईम फातिमा और अजीमुल हक शामिल हैं। जी हाँ, इन्हीं 4 लोगों का साइन है इस पर, और ये लेटर सीईओ के नाम से जारी हुआ है। सीईओ ने ये लेटर जारी किया है जिसमें लिखा हुआ है कि इमीडिएट इफेक्ट से महफूज मोहम्मद को सस्पेंड किया जा रहा है। हमने कोशिश की कि महफूज साहब से भी बात हो सके, हमने कोशिश की कि परवेज़ हाशमी से बात हो सके, और हमने ये भी कोशिश की कि महमूद पराचा से भी बात हो सके और इन सब की राय इस मामले में जाना जाए, लेकिन हम अभी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि महफूज साहब भी सामने आए, वो हमें इंटरव्यू दें और वो बताएं कि क्या उनके खिलाफ गलत हुआ है या उनके खिलाफ सही हुआ है। अगर उनके खिलाफ गलत हुआ है तो उनको भी मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू देना चाहिए, और जो लोग भी उनके खिलाफ गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसका भी नाम उनको बताना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमातुल्लाह खान को पसंद नहीं करते हैं या उनसे किसी वजह से जलते हैं या उनकी कामयाबियों से जलते हैं या कोई वजह है। उन सब का कहना है कि अमातुल्लाह खान भी एक दिन वक्फ बोर्ड में फंसेंगे, वो भी दोबारा जेल जाएंगे, उन पर भी एक्शन होगा। लेकिन फ़िलहाल उन पर क्या एक्शन होगा या नहीं होगा, या उन पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल यही एक खबर थी जो हमने आपको दी है कि महफूज मोहम्मद जो सेक्शन ऑफिसर थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आने वाले दिनों में महफूज मोहम्मद साहब इस सिलसिले में क्या एक्शन लेते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं या कोई और एक्शन लेते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, और हम सबको इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए।